हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में। और आइए भारत के भूगोल से संबंधित यानी कि भारत के भूगोल से संबंधित एक और वीडियो इसके पहले अपलोड किया गया था, जिसमें सभी महत्वपूर्ण वन लाइनर हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसके पहले भी एक वीडियो अपलोड किया गया था और इसके बाद के जो बचे हुए जो वन लाइनर हैं उसको इस वीडियो में करने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद विश्व के भूगोल और बाकी जो भारत के जो मध्यकालीन और आधुनिक और प्राचीन जो भी इतिहास के जो पार्ट्स हैं उन सब का भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और इसके देखते हैं। आज का पहला ये लाइन है, इसके पहले वाला एक वीडियो अपलोड किया है, आप जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है कि इंदिरा पॉइंट को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसे पिग्मेलियन तथा पार्सन पॉइंट के नाम से जानते हैं। जो इंदिरा ये पॉइंट है उसे पिग्मेलियन और पार्सन पॉइंट के नाम से जानते हैं। दूसरा है कि देश में तहसीलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है। तो आंध्र प्रदेश में है। तहसीलों की संख्या सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में, जबकि नगरों की संख्या सर्वाधिक है वो तमिलनाडु में है, और गांवों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। ऐसे आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी राज्य है और वहाँ पे 97,941 गाँव है, यानी कि लगभग 98,000 के आसपास गाँवों की संख्या है। और नेक्स्ट है कि एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है। और एक समुद्री मील जो होता है वो लगभग 1.82 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं। अब नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है कि भारत का प्रथम जो मानचित्र बनाया था वो कौन था, यानी कि एनबिले ने बनाया था 1752 ईस्वी में। भारत का पहला मानचित्र बनाया था। काराकोरम राजमार्ग पाक अधिकृत कश्मीर को चीन के किस प्रांत से जोड़ता है। यानी कि जो काराकोरम राजमार्ग हैं वो पाक अधिकृत जो कश्मीर यानी कि जो पीओके है उसको चीन के किस प्रांत से जोड़ता है। तो सिंकियांग से जोड़ता है वो। सियाचिन स्थित गेसरब्रूम चोटी एवं साल्टेरो श्रेणी पर किसका अधिकार है। ये भारत का अधिकार है। सियाचिन में जो स्थित है गेसरब्रूम चोटी है और साल्टेरो श्रेणी है उस पर भारत का अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखते हैं कि कश्मीर घाटी का निर्माण किस काल में हुआ था। तो ये प्लीस्टोसिन काल में हुआ था, क्योंकि आर्कियन युग है, ये प्लीस्टोसिन काल, ये सब जो है कि वो चट्टानों के निर्माण से यानी कि भौतिक संरचनाओं से संबंधित हैं। तो कश्मीर घाटी का जो निर्माण हुआ था वो प्लीस्टोसिन काल में हुआ था। कायांतरित चट्टानों का क्रम किसे कहा जाता है। कायांतरित चट्टानों का क्रम है यानी कि आर्कियन समूह की शैलों को कहा जाता है। जो कायांतरित जो चट्टानें हैं उसको आर्कियन समूह शैलों को यानी कि आर्कियन युग की जो चट्टानों का जो समूह है, जो शैल हैं, उसको कायांतरित चट्टानों का क्रम कहते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के धरातल पर सबसे व्यापक हिमनद कौन सा था। पृथ्वी के धरातल पर सबसे बड़ा हिमनद कौन सा था, यानी कि प्लीस्टोसिन हिमनद था जो पृथ्वी के धरातल पर सबसे बड़ा हिमनद था। और इसके बाद के जो पॉइंट हैं आप देख सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भाग पर दरारों तथा भ्रंशों का निर्माण किस युग में हुआ था। ये गोंडवाना युग में हुआ था। और भारत के रूर प्रदेशों की उपमा किसे दी गई है, यानी कि भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं। तो ये छोटनागपुर के पठार को कहते हैं और उससे रूर प्रदेश की संज्ञा दी गई है भारत में। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। प्लेट विवर्तनिकी का जो सिद्धांत है जिसके आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचनाओं के विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, उसमें हैरी हेस के द्वारा इनका सिद्धांत दिया गया था, यानी कि प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत दिया गया था हैरी हेस के द्वारा। और नेक्स्ट है कि दिल्ली क्रम की शैलें किस क्रम की चट्टानों की बनी हैं। ये कुंडपा क्रम की चट्टानों से बनी हुई है दिल्ली क्रम की जो शैल हैं। और नेक्स्ट यहाँ से है कि भूगर्भिक दृष्टि से अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड का मिलन स्थल कहाँ है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का मिलन स्थल कहाँ है। तो भारतीय उपमहाद्वीप है जहाँ पे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का मिलन स्थल माना जाता है भूगर्भिक दृष्टि से। देश की वर्तमान जो स्थलाकृति है वो कब सुनिश्चित की गई थी। ये कब जो देश की जो वर्तमान में जो स्थलाकृति है यानी कि भारत की जो भू आकृति है वर्तमान में, तो वो प्लीस्टोसिन युग में ही वो सुनिश्चित की गई थी। असम में दिहांग सीरीज यानी कि जो दिहांग श्रेणी है, दिहांग श्रेणी हिमालय के किस भाग का प्रतिनिधित्व करता है। असम में जो दिहांग श्रेणी है वो हिमालय के किस भाग में है, यानी कि ये शिवालिक हिमालय में है, यानी कि शिवालिक क्रम की जो हिमालय हैं उसमें ये असम का दिहांग श्रेणी स्थित हैं। और नेक्स्ट है कि राजस्थान में तांबा, कोबाल्ट और रांगा किस समूह की शैलों से प्राप्त होता है। ये कुंडपा समूह के शैलों से प्राप्त होता है। राजस्थान में जो तांबा है, ऐसे आप जानते हैं कि राजस्थान में तांबा की खानें भी हैं, वो कुंडपा समूह के शैलों से प्राप्त होती हैं। दक्कन ट्रैप का निर्माण मुख्यतः किस चट्टान से हुआ है, और ये बेसाल्टीय चट्टानों से हुआ है। इसके बाद है कि राजस्थान का मरुस्थलीय भूभाग, ये काफ़ी देखिए अब जो प्रश्न आ रहे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको
आए दिन किसी ना किसी एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और चूँकि भूगोल का जो दायरा है, विशेष करके हम अगर भारतीय भूगोल का ही अध्ययन करें, भारत का जो भौतिक संरचना से संबंधित जो भी प्रश्न है, तो उसका दायरा काफ़ी बड़ा है और ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं। और राजस्थान का मरुस्थलीय भूभाग ये कह रहा है कि भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से किसका विस्तार है। भारत में जो मरुस्थलीय भूभाग का जो फैलाव है वो किस प्रकार के संरचना का वो जो है कि यानी कि किसका वो विस्तार है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार माना जाता है कि राजस्थान का जो मरुस्थलीय भूभाग है वो प्रायद्वीपीय पठार एक तरह से। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति क्या है। कयाल जो है वो मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति हैं। और भारत का सबसे ऊंची पर्वत चोटी यानी कि जो K2 है, जिसको गॉड ऑस्टिन भी कहा जाता है, वो किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। तो ये काराकोरम श्रेणी में स्थित हैं, जो सबसे ऊंची चोटी है भारत की K2, जिसे हम गॉड ऑस्टिन भी कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। और किस पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया का मेरुदंड कहा जाता है। उच्च एशिया का मेरुदंड किसे कहा जाता है। तो ये काराकोरम श्रेणी को ही कहा जाता है, यानी कि उच्च एशिया का मेरुदंड है, यानी कि उसका बैकबोन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से अगला पॉइंट है कि लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। राकापोशी जो है ये लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं। ये प्रश्न तो आप जानते होंगे, काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है और आपके सामने भी जरूर आया होगा। ये सांगपो नदी के नाम से जानते हैं तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को। और गंगोत्री हिमनद किस हिमालय में स्थित हैं। और ये कुमायूं हिमालय में स्थित हैं। आप जानते हैं कि हिमालय को भी चार श्रेणियों में बांटा गया है, कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय। तो इस तरीके से अलग अलग नदी घाटी क्षेत्रों के आधार पर भी हिमालय का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें गंगोत्री जो हिमनद हैं वो कुमायूं हिमालय में स्थित हैं। इसके बाद के जो यहाँ पे पॉइंट यहाँ से देख सकते हैं आप कि नथुला एवं जलेपला दर्रे किस प्रदेश में स्थित हैं। नथुला और जलेपला का जो दर्रा स्थित है वो किस प्रदेश में स्थित है। सिक्किम में है। और चुम्बी घाटी ये कहाँ स्थित है, सिक्किम में ही है ये, यानी कि नथुला, जलेपला दर्रा और चुम्बी घाटी जो है ये सिक्किम में स्थित हैं। कश्मीर घाटी तथा डल झील किसके बीच में अवस्थित हैं। यहाँ से देखिए वहीं जो हिमालय का वर्गीकरण जो किया गया है, जिसमें हिमालय का वर्गीकरण कई आधार पर किया गया है, नदी घाटी घिरे जो क्षेत्र हैं हिमालय के उसके भी, और वहाँ पे हिमालय को मध्य हिमालय, बृहद हिमालय इस तरीके से भी बांटा गया है। तो कश्मीर घाटी तथा डल झील है ये किसके बीच में है। तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल जो श्रेणी है उसके मध्य में स्थित हैं। उत्तराखंड के किस भाग में पतालतोड़ कुएँ पाए जाते हैं। पतालतोड़ जो कुएँ हैं उत्तराखंड के किस भाग में पाए जाते हैं। तो तराई के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट है कि करेवा, ये आप समझ सकते हैं कि पहले कि करेवा क्या है। करेवा के लिए हिमालय का कौन सा भाग प्रसिद्ध है। तो कश्मीर हिमालय ये जो है कि करेवा के लिए प्रसिद्ध हैं। अब ये करेवा क्या है, तो झीलों के द्वारा जो झीलों का जो तलछटी होता है, तो झील के द्वारा बनाया गया ये क्या है कि ये निक्षेप होता है और उसे ही करेवा कहते हैं। तो करेवा ये कश्मीर हिमालय में है। और केसर यानी कि जो जफ़रान की खेती किस पर की जाती है, तो उसी निक्षेपों पर की जाती है जो झीलों का निक्षेप है, जिसे करेवा कहते हैं। तो उसी करेवा पर केसर की खेती की जाती है। नेक्स्ट है कि वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा एवं चरार ए शरीफ किस हिमालय में स्थित हैं। और ये कश्मीर हिमालय में स्थित हैं। जो वैष्णो देवी हैं, अमरनाथ की गुफाएं हैं और चरार ए शरीफ जो हैं ये सब जो है कि कश्मीर हिमालय में है। काली नदी किसकी सहायक नदी है। काली नदी जो है वो घाघरा की सहायक नदी है। फूलों की घाटी ये कहाँ स्थित हैं। तो ये भी है, ये देखिए कुमायूं हिमालय में स्थित हैं फूलों की घाटी। स्लेश एवं बर्न कृषि किस खेती पद्धति की उपमा है। स्लैश एंड बर्न इसको कहा जाता है, यानी कि एक तरीके से ये स्थानांतरित कृषि है, यानी जिसे हम झूम कृषि के नाम से भी जानते हैं। आपने पढ़ा होगा झूम कृषि, जिसको स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि पहाड़ी क्षेत्रों पर जो लोग होते हैं वो अस्थायी कृषि नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं कि जो जंगलों पर जो झाड़ियाँ हैं, जो झाड़ियाँ रहती हैं या घास फूस जो रहते हैं उसको काट करके ज़मीनों को साफ़ करते हैं और फिर उसको उस लकड़ियों को या जो भी घास फूस है उसको जला देते हैं। और उसके चलते जो राख की जो मात्रा होती है उसमें पोटास होता है और उससे वो भूमि उपजाऊ हो जाती है। वहाँ पर वो खेती करते हैं और फिर अगले सीज़न में यानी कि नेक्स्ट मौसम में फिर वो उसको उस जगह को छोड़कर फिर दूसरी जगह वहीं काम करते हैं और इस तरीके से खेती करते हैं। तो जिसे स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है, यानी कि इसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं, इसको झूम कृषि भी कहते हैं। और झूम कृषि को अलग अलग क्षेत्रों से भी जाना जाता है, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में उसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कहीं से मिल्पा
दिहांग, कहीं से दीपा के नाम से भी जानते हैं। यानी कि भारत में ही इसे कई नामों में जाना जाता है, जबकि अन्य देशों में भी इसका नाम अलग अलग है। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि लोकटक झील किस घाटी में स्थित है। लोकटक जो झील है वो किस घाटी में स्थित है, ये मणिपुर में है लोकटक झील। और अगला यहाँ से देखिएगा, अगला पॉइंट है कि यहाँ से देख सकते हैं कि मोलेसिस बेसिन किस राज्य की संज्ञा है। मोलेसिस बेसिन यानी कि किस राज्य को कहा जाता है। जिस तरीके से मिजोरम को जो है कि मोलेसिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो ये ससाइमी जो ग्लेशियर है वो 158 किलोमीटर लंबा है, जिसको सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है हिमालय का। कश्मीर तथा काठमांडू घाटी हिमालय के किस भाग में स्थित है, तो ये मध्य तथा महान हिमालय के बीच में स्थित है, कश्मीर और काठमांडू की जो घाटी हैं। हिमालय का दक्षिणतम तथा नवीनतम विस्तार क्या है, तो ये दक्षिणतम और नवीनतम जो विस्तार है, यानी कि जो शिवालिक हिमालय का जो हिस्सा है वो हिमालय का सबसे दक्षिणी और नवीनतम विस्तार है। बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं, और ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं। बुग्याल और प्यार घास के जो मैदान है, देखिए काफ़ी ये जितने जो सभी प्रश्न है, देखिए काफ़ी सब जो ये पॉइंट है अपने आप में काफ़ी यूनिक हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और ये सभी जो है कि भारत की भूगोल से संबंधित हैं, यानी कि भारत की जो भौतिक संरचनाएं हैं उससे संबंधित हैं। नेक्स्ट यहाँ से कि हिमालय का वर्गीकरण नदी घाटियों के आधार पर किसने किया था। देखिए अभी हमने जो बता रहे थे कि हिमालय का जो वर्गीकरण किया गया है नदी घाटियों के आधार पर किया गया है, और उसको किसने किया था, तो सिडनी बुराई ने किया था। और श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ने वाला दर्रा क्या कहलाता है, तो उसे बुर्जिल दर्रा कहते हैं, जो श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। जवाहर सुरंग जो है ये बनिहाल दर्रा में स्थित हैं, जबकि जो ये उप हिमालय तथा या बाह्य हिमालय किसकी संज्ञा है, तो शिवालिक हिमालय को ही उसका कहते हैं, इसको बाह्य हिमालय या उप हिमालय के नाम से जानते हैं। मध्य हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी धौलाधार पूर्व में किस नाम से जाना जाता है, और इसे महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। मध्य हिमालय की जो सबसे दक्षिणी जो श्रेणी है धौलाधार जो है, जिसको पूर्व में महाभारत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता था। सुलेमान तथा गिरधर पर्वत श्रेणियाँ ये कहाँ पाई जाती हैं। सुलेमान की जो श्रेणी है, गिरधर जो श्रेणी है, तो सुलेमान की श्रेणी है ये तो आप जानते हैं कि ये सुलेमान और गिरधर की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं ये पाकिस्तान में हैं। और भारत एवं म्यांमार का सीमा निर्धारण कौन सा पर्वत करता है, तो अराकान युमा जो है ये पर्वत जो है भारत और म्यांमार की सीमा का निर्धारण करता है। इसके आधार पर भारतीय और म्यांमार सीमा का निर्धारण किया गया है। कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ किस प्रदेश में स्थित हैं। कांगड़ा और कुल्लू की जो घाटियाँ हैं ये भी कई बार प्रश्न ये पूछे गए हैं और कई प्रैक्टिस सेट में भी आपको ये मिलता है। कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ ये हिमाचल प्रदेश में हैं। नेक्स्ट है कि K2 जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, और ये भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि और ये काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। तो ये कह रहा है कि K2 अर्थात गॉडविन ऑस्टिन कहाँ स्थित हैं, तो ये पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि जो POK है उसमें स्थित हैं K2 जो हैं। और नेक्स्ट है कि किन श्रेणियों के बीच सिंधु नदी की घाटी विस्तृत है। किन दो श्रेणियों के बीच में सिंधु नदी की घाटी विस्तृत है, तो जौस्कर में है और लद्दाख श्रेणी के बीच में है। कच्छ प्रायद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। गिरनार पर्वत है जो 1117 मीटर ऊंचा है, और ये कच्छ प्रायद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नेक्स्ट है कि हिमालय की तीनों श्रेणियों को सतलज नदी ने किस गार्ज द्वारा विच्छेदित किया है। तीन जो श्रेणियाँ हिमालय की हैं उसको सतलज नदी जो है किस गार्ज के द्वारा, यानी कि शिपकिला जो दर्रा है यानी कि जो गार्ज हैं उसके द्वारा विच्छेदित किया है। और पश्चिमी हिमालय में अधिकांश वर्षा कैसे होती हैं। पश्चिमी हिमालय में उसमें पछुआ विक्षोभ के द्वारा वर्षा होती हैं। और जम्मू श्रीनगर मार्ग किस दर्रे से गुजरता है, तो बनिहाल दर्रे से गुजरता है। बनिहाल दर्रे के विषय में बताया गया था कि जवाहर सुरंग भी जो है किसी बनिहाल दर्रे में ही स्थित हैं। सेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। सेवराय की जो पहाड़ियाँ हैं ये वो तमिलनाडु में स्थित हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो करने से भी वो भी एक तरीके से ज़्यादा बोरिंग होता है। तो इसके बाद से और 2-3 वीडियो में आएगा, और इसके सभी जो वन लाइनर हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, तो उसको सभी को इसमें अपलोड कर दिया जाएगा। आप इसे आसानी से देख सकते हैं।